सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट अहमद फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज जयवंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट अहमद फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला आपका एसआईपी हो गया, दूसरा वन टाइम। वन टाइम का मतलब है लमसम। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं लमसम। उसको वन टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया एसआईपी। अगर आप चाहते हैं कि हर मंथ या हर 3 मंथ में या हर एक निश्चित ड्यूरेशन में आप कुछ रुपए को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो होता है आपका एसआईपी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे तो ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन में आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एवरी जो भी हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो डिटेल्स चाहिए होती है वो यहाँ पर अच्छे से दी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हैं ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है और आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आप आके आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट 2 मिनट में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और तीसरा गोल्ड में। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्टॉक्स पे यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपके जो पॉपुलर फंड है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉपुलर फंड, तो यहाँ पर आपके ये दिख जाएंगे। ठीक है, आप इसको स्लाइड करेंगे तो इस तरह से आपके जो पॉपुलर फंड है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का देखना है, हाई रिटर्न्स का या टैक्स सेविंग वाला या बेटर देन एफडी वाला या टॉप कंपनीज का, एसआईपी विद 500 रुपीज़ या सेक्टर बेट्स। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। या फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके ऑल म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑल म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 3 ईयर्स का रिटर्न भी दिया हुआ है, मतलब 3 ईयर्स में इसने प्राग परीख ने दिया हुआ 21.77%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में यहाँ पर 32.65%। इसमें एक बात और है कि यहाँ पर आपको जितने भी प्लान मिलेंगे वो डायरेक्ट ग्रोथ वाले मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपका सीधा यहाँ पर आपको किसी को मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। आप क्योंकि अदर जो ऐप्स होते हैं उनमें आपको मेंटेनेंस चार्ज देना होता है, उसमें पॉपुलर और रेगुलर प्लान होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर कमीशन नहीं देना है। तो यहाँ पर आप 1% और कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्यू ऑल म्यूचुअल फंड्स पर तो उनकी सारी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये दिया हुआ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यहाँ पर 32.65 लास्ट 3 ईयर में रिटर्न दिया हुआ है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, इसको ओपन कर लिया। ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ग्राफ आ चुका है और यहाँ पर 1 मंथ का कर देखना है या 1 ईयर का या 3 साल का या 5 साल का या ऑल। तो आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे 5 साल पर मैंने क्लिक कर दिया तो इसने जो 5 साल का रिटर्न दिया हुआ वो 25.57% दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 3 ईयर पर डिपेंड करते हैं तो यहाँ पर 3 ईयर में दिया हुआ 32.65% रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसकी NAV की वैल्यू कितनी है तो 132.95 है। रेटिंग कितना है तो 5 रेटिंग है। फंड का साइज़ कितना है तो 2792 करोड़ है। ठीक है, ये देखने को मिल जाता है। और आपका रिटर्न, तो रिटर्न पर आप क्लिक कीजिएगा। तो रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न से रिगार्डिंग आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि 1 साल में कितना दिया, 3 साल में कितना दिया, 5 साल में कितना दिया, ओवरऑल अभी तक कितना है। ठीक है, और इसके प्रोस, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोस और कॉन्स पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि एसआईपी करना चाहते हैं यहाँ पर वन टाइम, आपको केवल समझने के लिए। तो एसआईपी पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट, तो आपको यहाँ पर मिनिमम आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा अमाउंट पर मंथ तो यहाँ पर 100 रुपये बाई डिफॉल्ट रहेगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ, जितना भी बढ़ाना चाहते हो उतना आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर कर देता हूँ 600 रुपये कर दिया। ठीक है, और 600 रुपये यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल।
तो आपको कितना रुपये मिलेगा, ठीक है। तो 3 साल पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इतना अमाउंट आपका लमसम हो जाएगा। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपको इतना हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसका रिटर्न दिया हुआ उस बिहाफ पे ये बात कर रहा है, क्योंकि इसने अभी 5 साल में 25.57% रिटर्न दिया हुआ, तो आपका इतना अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड देखना है कि अगर आप इसको एग्जिट करते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो क्या है, होल्डिंग मतलब कौन कौन सी कंपनी में इस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप जो भी रुपये दिए होते हैं तो उसका कुछ पोर्शन आपका किसी कंपनी में लगा देते हैं, कुछ पोर्शन अलग कंपनी में, मतलब कि उसका जो रुपया है वो बहुत सारी कंपनियों में लगा होता है, मतलब जिससे जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड होता है, ठीक है। इसलिए लो रिस्क रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें टॉप 10 होल्डिंग है, इन्फोसिस लिमिटेड में है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड में है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में है, टेक महिंद्रा लिमिटेड, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, क्लाइंट लिमिटेड, विप्रो हो गया, तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इतने में है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनियों में इसका रुपया लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि SIP के लिए 100 रुपये है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 1000, या आपको लमसम करना है तो 5000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसी तरह से और भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि अदर प्लान ऑफ सेम फंड हो गया, या फंड मैनेजमेंट कौन सा है। फंड मैनेजमेंट के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन फंड मैनेज कर रहा है, कौन मैनेजर हैं, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। शंकर नारायण प्रेजेंट में दिया हुआ है, ठीक है। उसके पहले यहाँ पर आपके अश्विन जैन ये भी प्रेजेंट में हैं, प्रियंका खंडेलवाल, ये इनके बारे में डिटेल जाननी है तो वीडियो डिटेल्स पर आप क्लिक कर लीजिएगा, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो कितना एक्सपीरियंस है उनको, कैसा क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाता है 1 टाइम का और ये मंथली SIP का। तो जैसे कि मैं SIP स्टार्ट करने वाला हूँ, 1 टाइम करना है तो 1 टाइम पर क्लिक कीजिएगा। मैंने 1 टाइम पर क्लिक कर दिया। 1 टाइम के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट फिल कर देना है, कितना आपको करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपको SIP स्टार्ट करना है तो SIP कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ पर कर देता हूँ 500 रुपये, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या है कि इस वाले में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5000 है, 5000 से नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लमसम करना है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, तो कम से कम यहाँ पर कीजिएगा 5000, ठीक है, 5000 या उससे ज़्यादा, तभी आप यहाँ पर लमसम कर सकते हैं 1 टाइम में। अगर यहाँ पर आपको और कम करना है तो यहाँ पर आप SIP कर सकते हैं। तो मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद आपको यहाँ पर मंथली SIP पर क्लिक करना है। मंथली SIP पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप SIP में मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ लिखा, ठीक है। जैसे कि 10 लिखा तो यहाँ पर लिख के आ गया कि मिनिमम SIP अमाउंट इज़ 100, मतलब 100 होना चाहिए कम से कम। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर मैंने 100 फिल कर देता हूँ, यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। 100 के बाद आप यहाँ पर SIP डेट, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि जो आपका SIP है वो किस दिन आपका जमा होगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर 28 या फिर 1 2 कुछ भी कर लीजिएगा, जैसे कि मैं 2 कर लेता हूँ। और यहाँ पर नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद आप आपके ग्रो में आपका कुछ रुपया होगा तो ग्रो से भी आप रुपये पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे ग्रो में आवे 300 रुपये तो उससे कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमारा जो प्रोसेसिंग है वो ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है अनटिल एलोकेशन विद इन 3 to 4 वर्किंग डे। तो यहाँ पर हमको जो यूनिट्स है वो हमको मिल जाएगा 3 to 4 डेज़ में। अब यहाँ पर अगर आपको ऑटो पे सेट करना है तो ऑटो पे सेट भी कर सकते हैं, कि मतलब आपका जो रुपये है 100 रुपये वो आपका हर महीने ऑटो पे होता जाएगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा बल्कि ऑटोमेटिकली वो पे होता जाएगा। यहाँ पर आपके जो स्टार्ट डेट दिया हुआ ये दिया हुआ है और एंड डेट आप जब तक उसको कैंसिल ना करें, ठीक है। और आपका जो बैंक डिटेल्स आपका ग्रो में रहेगा वो यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ले लिया है ऑटो पे के लिए, ठीक है। तो अगर आप जो भी करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप ऑटो पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मैं नेट बैंकिंग पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे टिक पर क्लिक कर दीजिएगा और नीचे सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है, यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू योर बैंक साइट। तो यहाँ पर हमको योनो SBI आ गया, तो हमको यहाँ पर अपने नेट बैंकिंग पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेट बैंकिंग की सारी डिटेल्स फिल कर ली है और यहाँ पर हम लोग लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डिटेल्स आ चुका है और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया
और यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा, तो उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया और नीचे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल, तो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर हमारा बैक हो जाएगा 7 मिनट के अंदर, 7 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर हमको रिफ्रेश नहीं करना है, केवल वेट करना है आपको थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको ग्रुप पे लौटा है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट रिसीव्ड, योर ऑटो पे रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विद द बैंक। ठीक है, अब हमारा बैंक से अप्रूव हो जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम यहाँ पर 2 to 7 वर्किंग डेज है और ऑटो पे लिमिट यहाँ पर 1 लाख है। नीचे डन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेटस वेरीफाइड है, ये सारा इन्फॉर्मेशन और ऑटो पे ID ये दिया हुआ है। और यहाँ पर सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ साइन ऑटो पे फॉर्म और योर सिग्नेचर शुड मैच विद योर बैंक अकाउंट, गेट अप्रूवल इन 3-4 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पर साइन फॉर्म पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑटो पे कर सकते हैं और यहाँ पर अपना SIP पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।